और उसके सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वो टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का गलत स्थान पे होना। मकान का या किसी भी भूखंड का जो चारों कॉर्नर होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महादेव का स्थान होता है। अगर चारों कॉर्नर पे हमने अगर टॉयलेट को, सेप्टिक टैंक को देने से अगर हम अपने बचा लेते हैं, तो हमारे मकान में वास्तु दोष की जो दोष होने का जो कारण होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। जब हम कमोड पे बैठते हैं, पश्चिम दिशा को देखें, दक्षिण सबसे ज़्यादा गलत है। दक्षिण काल का स्थान है, यम का स्थान है। यानी कि लैट्रिन अगर गलत दिशा में है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है, उसको वो प्रभावित करता है। और सबसे ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं, उनके स्वास्थ्य को वो ज़्यादा प्रभावित करता है। कि वास्तु को लेके डरे नहीं, वास्तु आपका मित्र है, उसके साथ दोस्ती करें, उसको समझें। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। आज हमारे साथ हैं वास्तु के जानकार प्रसिद्ध इंजीनियर आर.के. सिंह, जो प्रतिष्ठित संस्थान वास्तुकी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जो संस्थान है उसके डायरेक्टर भी हैं और साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर हैं, जो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर बिहार में स्थापित है। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और आपने हमारे चैनल पे इनका पॉडकास्ट पहले भी देखा है। और कई मित्रों ने एक सवाल किया कि घर के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन घर में देखिए आजकल जो सिस्टम है उसमें लोग अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम का प्रावधान रखते हैं, क्योंकि सुविधाओं पे सबसे ज़्यादा आजकल घर में ध्यान दिया जाता है और घर बनाते भी इसी के लिए है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि लैट्रिन बाथरूम घर में कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत जगह पर वह स्थापित है तो निश्चित रूप से आपके सुख समृद्धि में कहीं ना कहीं वो कमजोरी लाएगा, वो घटेगा और परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे। कई मित्रों का ये आग्रह था कि इस विषय को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जाए। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर के बारे में तो हम लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन कई मित्रों ने पूछा कि घर में, क्योंकि अब हर घर में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम का सिस्टम चल गया, तो यह लैट्रिन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी और बाद में टिप्स भी आपसे हम लेंगे। तो इस पर आप बताएं। अमूमन किसी भी मकान की वास्तु अगर खराब होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो सबसे मेजर कोई कारण अगर जो होता है, वो लैट्रिन बाथरूम और सेप्टिक टैंक के गलत पोजीशन के कारण है। अच्छा, वो मेजर परेशानी है। सबसे ज़्यादा अगर आप अच्छा। सोचें कि 60 से 70% वास्तु दोष जो किसी भी मकान में या भूखंड में हो रहा है या किसी फ्लैट में हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि कारण इस लैट्रिन बाथरूम का और सेप्टिक टैंक का जो प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होगा, उसके कारण। हम लोग के ऑफिस में या मुजफ्फरपुर में भी कार्यालय है और मोतिहारी में भी वास्तुकी का, तो वहाँ अक्सर लोग आते हैं। बहुत से लोगों का बना हुआ मकान भी होता है या कोई फ्लैट्स खरीद लिए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो देखते हैं कि जो दोष वास्तु का निकल के आता है, वो इसी दो चीज़ों के कारण इसमें खूब आया करता है। तो उसको देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और अभी हम लोग इसी चीज़ों पे चर्चा भी करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो किसी भी मकान के जो महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष का कारण बनते हैं। आज हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और उसके सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वो यही टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का गलत स्थान पे होना, गलत दिशा में होना,
ये बहुत बड़ा कारण है। मतलब कि अगर आपका वास्तु गड़बड़ है, मतलब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए कि लैट्रिन बाथरूम कहाँ है, सेप्टिक टैंक कहाँ है, प्रॉपर स्थान पर है या नहीं। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि अगर माने वास्तु को गड़बड़ करने वाला सबसे बड़ा कारक, क्योंकि इन्होंने कहा कि 60-65% तक इसी से होती है। तो अब इस पे ज़रा विस्तृत हम लोग बात करें कि कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण इस पे हम लोग चर्चा करें कि कहाँ नहीं होना कहाँ नहीं होना चाहिए? और कहाँ पे अमूमन हम सब लोग गलती कर दिया करते हैं। मकान का जो चारों कॉर्नर है, पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने चर्चा किया कि मकान का या किसी भी भूखंड का जो चारों कॉर्नर होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महादेव का स्थान होता है। ईशान को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर महादेव पूर्ण रूप में होते हैं। दक्षिण पूरब का कोना अग्नि देवता का स्थान है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है, वास्तु पुरुष का स्थान है, राहु केतु का स्थान है। और उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य कोण है, जो बजरंगबली का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का स्थान है। उसको भंडार कोण भी बोलते हैं, उसको वायव्य कोण भी बोलते हैं। तो यानी कि चारों कॉर्नर पे क्योंकि महादेव का स्थान है, तो वहाँ पे लैट्रिन, बाथरूम, सेप्टिक टैंक देने से बचना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे वास्तु दोष का एक बड़े कारण के रूप में आते हैं। अगर चारों कॉर्नर पे हमने अगर टॉयलेट को, सेप्टिक टैंक को देने से अगर हम अपने बचा लेते हैं, तो हमारे मकान में वास्तु दोष की जो दोष होने का जो कारण होता है, वो काफ़ी कम होता है। मतलब सामान्य रूप से कहें कि कोना पर किसी भी स्थिति में लैट्रिन, बाथरूम या सेप्टिक टैंक नहीं नहीं रखना। होना, हाँ, इससे एकदम बचना। बचें। बिल्कुल बचने की कोशिश करना है। और दूसरा है कि अच्छा, ये तो हो गया कि कहाँ नहीं होना रखना है। सर यहाँ एक बात हमको याद है, मैं घर बना रहा था तो आप ही ने मुझे बताया था कि ब्रह्मस्थान घर का एकदम बीच जो होता है वो ब्रह्मस्थान माना जाता है, तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ आपने भी चेंज नहीं भी होना। कराया था हमारे घर में, और उसका लाभ भी हम ले रहे हैं, तो उस पर भी जरा एक बार बात कर लें। उस पे एक हम लोग अलग से विषय पे चर्चा वो करेंगे पूरा एक क्योंकि विषय हाँ, है। हाँ, अच्छा। ब्रह्म स्थान और उससे पिछला भी पॉडकास्ट हम लोगों ने उस पे किया भी हुआ है। तो उस पे अलग से अभी हम लोग लैट्रिन, बाथरूम और सेप्टिक टैंक कहाँ नहीं रखें और कहाँ रखें, अभी इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जैसे हमने कहा कि मकान के या चारों कॉर्नर पे नहीं रखें, वहाँ रखने से बचना है। और कहाँ रखें, सबसे उत्तम स्थान इसका पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। सबसे अगर एक नंबर पे देखें तो वो पश्चिम का दिशा है, दूसरा दक्षिण दिशा भी है। मतलब ये तो चूंकि हमको रूम के भीतर, मकान के भीतर रखना है, तो अगर मकान, मान लीजिए कि मकान का तो दूसरा हुआ, रूम के पश्चिम में रखें। नहीं, पूरे मकान का जो का। पश्चिम का दिशा है, अच्छा, उसमें भी हम लोग दे कॉर्नर से बचाते हुए, बचाते हैं। दक्षिण में भी दे कॉर्नर से दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम कोना से बचाते हुए, पश्चिम में दे तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कॉर्नर्स को छोड़ते हुए उसके बीच में हम लोग डालें, तो ये सबसे अच्छा स्थान मानते हैं। सबसे बेहतर अगर मानेंगे तो पश्चिम का मध्य और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो स्थान होता है वो सबसे उत्तम मानते हैं, या दक्षिण पश्चिम का कोना और दक्षिण दिशा का मध्य, उन दोनों के बीच का स्थान, ये दोनों बहुत अच्छा मानते हैं। इसके अलावा अगर मजबूरी है तो उत्तर दिशा में भी हम दे सकते हैं, लेकिन उत्तर का मध्य और उत्तर पश्चिम के बीच में कहीं पे। पूरब में देने से बचना है हम लोगों को, क्योंकि वो आपके लिए क्योंकि पूरब में जो भी देवता हैं वो जल के देवता हैं,
और वहाँ पे देने से थोड़ा हम लोगों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ्टी टैंक का भी यही होगा? सेफ्टी टैंक सबसे अच्छा पश्चिम दिशा में वो है कि पश्चिम दिशा में दें, दोनों कॉर्नर को बचाते हुए। दक्षिण में भी दे सकते हैं, दोनों कॉर्नर को बचाते हुए। उत्तर में अगर देना है तो सेम चीज़, उत्तर-पश्चिम का कोना और उत्तर के मध्य के बीच का स्थान। क्योंकि उत्तर का मध्य कुबेर का स्थान है और उत्तर-पश्चिम का कोना भंडार कोण है, तो उन दोनों के बीच में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 नंबर की बात करें तो पश्चिम दिशा, दूसरे में दक्षिण दिशा और तीसरे में यहाँ पे आना है। पूरब में देने से बचना है। तो ये तो काम करें। तो और एक और चीज़ होता है, ये तो पोजीशन हो गया। इसके अलावा एक टॉयलेट में एक सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम या वास्तु दोष जो होता है, आम तौर पे है कि जब हम यूज़ करने जाते हैं कमोड को या यही मैं लैट्रिन पूछ रहा के था सर, सीट को। इस पर कई बातें आई कि प्रॉपर जगह पे तो उन लोगों ने बना लिया, लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं तो चेहरा किधर होना चाहिए? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। जब हम कमोड पे बैठते हैं, तो बैठने के बाद हम पश्चिम दिशा को देखें। मतलब चेहरा पश्चिम दिशा होना चाहिए। पश्चिम दिशा हो, वो अच्छा, सबसे अच्छा है। ठीक, सेकंड ऑप्शन उत्तर दिशा को देखें। अच्छा, पूरब दिशा को ना देखें या दक्षिण दिशा को ना देखें। वो दक्षिण में नहीं देखना। दक्षिण सबसे ज़्यादा गलत है, अच्छा, तो क्योंकि दक्षिण जो है वो काल का स्थान है। दक्षिण काल का स्थान है, यम का स्थान है। तो दक्षिण दिशा से हम लोग को इतना परहेज़ रहता है कि कहते हैं कि दक्षिण दिशा देख कर के आप खाना नहीं खाएँ, दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोएँ। एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तभी उसके पैर को दक्षिण किया जाता है। जीवित अवस्था में कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का अपमान आप मत करिए। तो आप अगर दक्षिण दिशा देखते हुए अगर टॉयलेट के सीट पे बैठते हैं, तो यम का, काल का अपमान माना जाता है। अच्छा, तो उससे बचने की कोशिश करना है। लेकिन अमूमन एक गलती खूब हो जा रही है। क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो पहले जो मेसन्स हुआ करते थे या जो वो इस्लामिक मुस्लिम लोग हुआ करते थे। तो मुस्लिम धर्म में क्या है कि पूरब पश्चिम वो टॉयलेट का सीट नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका काबा पश्चिम दिशा में होता है। तो वो लोग जब भी पहले तो वही टेक्नीशियंस होते थे, मेसन्स होते मैक्सिमम, थे। हाँ। हाँ, प्लम्बर में भी होते थे। तो वो लोग जब लैट्रिन का सीट बैठा रहे होते थे ना, तो वो कहते थे कि नहीं, हम लोग के धर्म के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो वो क्या करते थे कि उत्तर-दक्षिण बैठाते हैं। पूरब-पश्चिम इस्लाम में लैट्रिन का सीट नहीं होता है। अभी भी जो इस्लामिक कल्चर के लोग आते हैं और जब हम लोग उनके डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके लैट्रिन का जो सीट है, वो पूरब-पश्चिम ना हो। वो पूरब-पश्चिम करके वो नहीं बैठते हैं, है ना? वो खाना भी जल्दी नहीं खाते हैं। तो वो जब मैकेनिक जब आकर के आपका मकान का सीट जब बैठा रहे होते हैं, तो उनको तो अपने रिलीजन के हिसाब से वो बैठा रहे होते हैं और बात होती है कि नहीं, धर्म के हिसाब से हो रहा है। तो ये नहीं समझ में आ पाता है कि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से तो ठीक हो गया। लेकिन सनातन के हिसाब से गलत हो हाँ, गया। अगर वो पश्चिम रुख का उत्तर रुख का हो गया तब तो ठीक हो गया। वो चूँकि उत्तर रुख का बनाते हैं या दक्षिण रुख का बनाते हैं। उत्तर रुख का किए तो हम लोग के लिए सही हो गया। लेकिन अगर वो दक्षिण रुख का कर दिए तो गलत हो गया। गलत। तो बहुत सारी जगह जब हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप पश्चिम रुख का करिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, देखिए हमारे मिस्त्री कह रहे हैं कि ये धर्म के विपरीत है। तो हम कहते हैं नहीं, आप उनसे पूछिए कि वो इस्लामिक धर्म की बात कर रहे हैं या सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। अगर इस्लामिक धर्म की बात कर रहे हैं तब तो पश्चिम रुख का गलत है। अगर सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो पश्चिम रुख का मुँह करके बैठना बहुत अच्छा मानते हैं। अगर वो स्थिति किसी के पास है, चूँकि आजकल तो अपार्टमेंट में बना बनाया मिलता है, और उस स्थिति में चेहरा अगर दक्षिण की तरफ पड़ रहा है रुख,
और वो बना बनाया है, तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या उपाय करें? ये कर सकते हैं ना कि दक्षिण दिशा का जो दीवाल है, बैठने के बाद जो हमको फेस दिखता है, वहाँ पे एक मिरर लगा दें। अच्छा, तो मिरर लगाने से क्या होता है कि जब हम कमोड पे बैठेंगे ना, तो हमारा एक इमेज का रिफ्लेक्शन हमको देख रहा होता है, यानी कि वो उत्तर को देख रहा देख होता है। रहा हूँ। तो ये हमारा न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। सेम चीज़ एक और है लैट्रिन के सीट के अलावा बाथरूम में जब हम नहा रहे होते हैं, तो उस समय भी ये है कि नहाते समय हमारा मुख पूरब रुख हो या उत्तर रुख हो। यानी कि जो बाथरूम का या टॉयलेट का जो पूरब का वॉल है, उसमें अगर शावर या नल लगा हुआ है या उत्तर की दिशा में है, तो वो बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर दक्षिण दिशा में अगर के वॉल में अगर नल, शावर कुछ भी लगा हुआ है या पश्चिम में, तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ भी आईना वाला काम करेगा? हाँ, अगर आप उसको नहीं चेंज कर सकते, तो वहाँ पे आप एक मिरर डाल दें। अच्छा, या तो हाफ मिरर या ऐसा मिरर जो हमारे घुटना से लेकर के ऊपर तक का, तो वो हमारे बॉडी को पूरा रिफ्लेक्ट करता हो। और कोई माने ऐसा प्रिकॉशन जो जनरली होता है? जनरली और कोई प्रिकॉशन ये है कि बाथरूम का जो वॉल है ना, उसपे ब्लैक कलर का टाइल्स देने से बचने का कोशिश करना। फ्लोर में डाल सकते हैं, लेकिन वॉल पे देने से बचना है। जितना लाइट कलर है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर रेड भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का टाइल्स वॉल पे नहीं अच्छा माना जाता है। तो मित्रों, अच्छा सर, कंक्लूड करने के पहले एक बात और कि अगर वास्तु लैट्रिन को लेकर गलत है, तो उसका आदमी के ज़िंदगी पर क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए सबसे ज़्यादा ये है कि उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एक तो आपका ग्रोथ को रोकता है और सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य को वो प्रभावित करता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य को, यानी कि लैट्रिन अगर गलत दिशा में है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है, उसको वो प्रभावित करता है और हम लोग के जीवन में जो स्वास्थ्य जो आता है अच्छा, वो शुक्र ग्रह के मजबूत होने से आता है। वैभव, संपत्ति सब तो शुक्र से ही हाँ। जुड़ा हुआ है। तो अगर लैट्रिन अगर गलत ढंग से है, गलत पोजीशन पे चला गया है, तो बीमारी का प्रवेश जो है घर में वो बढ़ जाता है। उसकी जो मौजूदगी है वो ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि शुक्र ग्रह थोड़ा प्रभावित प्रभावित होता हो है। गया। हाँ, तो आप उसको अगर सही स्थान पे करते हैं या रेमेडी ले लेते हैं, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा और सर, अच्छा होता है। हमने तो सुना भी और ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात भी हो रही थी कि बाथरूम वगैरह जो है वो शुक्र का स्थान है, एक तरह से शुक्र का स्थान है। तो लोग कहते हैं कि बाथरूम में अगर स्नान करते हैं तो वो पानी अगर उसका उसमें लगा हुआ है तो पानी हटा दें, बाथरूम में भींगा हुआ कपड़ा नहीं छोड़ें, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और बिल्कुल, जितना बिल्कुल। साफ सफाई रखेंगे उतना शुक्र मजबूत होगा। हाँ, वही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अगर शौचालय, सेफ्टी टैंक, टॉयलेट है, वॉशरूम है, अगर ये प्रॉपर्ली प्लेस हो जाता है और उसकी दोष नहीं रहती है, तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। मजबूत हो रहा है। और सबसे ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं, उनके स्वास्थ्य को वो ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी शौचालय को लेकर के या टॉयलेट्स को लेकर के अगर वास्तु दोष है, तो पहला उसका जो प्रभाव है वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता है। विशेषकर हड्डी संबंधित जो परेशानी है ना? तो वो ज़्यादा परिलक्षित होने लगता है जीवन में। कहने का मतलब है कि अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र ही कहीं न कहीं आपके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाला है, तो निश्चित रूप से लैट्रिन, बाथरूम, सेप्टिक टैंक
इसको प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो जैसा इन्होंने बताया कि दक्षिण मुख पर बैठ के आप यूज न करें, वो उससे बचें। और अगर वैसी स्थिति है तो उसका रेमेडी क्या है, यह भी इंजीनियर साहब ने बताया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ आप लेंगे और अपनी जीवन को खुशियों से भरेंगे, शुक्र को मजबूत करेंगे। अगर इसको लेकर और भी कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम विशेषज्ञ से लेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और एक कहना चाहेंगे, हमारे वास्तुकी आर्किटेक्चर इंटीरियर की जो ऑफिसेज हैं मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में, वहाँ भी बहुत सारे लोग वास्तु की समस्या को लेके आते भी हैं। तो हम उनको कहते हैं कि एक समस्या आ गई है तो उसका निदान तो एक हम लोग कर देंगे, लेकिन हम लोग जो मकान की डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें वास्तु को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग एक पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं। मेरे फर्म का नाम भी वास्तु पे ही है, वास्तुकी के नाम से। वहाँ हम लोग इसकी पूरी ये रखते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप पहले मिल लेंगे तो आपको ये जो समस्या फेस जो आपको बाद में करने की ज़रूरत है, कितनी बार हम वो चाह के भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बन चुका रहता है। तो अगर आप पहले मिलते हैं भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, तो आपके लिए वो ज़्यादा लाभान्वित है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मैं घर बना रहा था तो हम संजोग से भेंट हुई, हम इनको आमंत्रित किए, ले के गए, इन्होंने देखा। तो देखने के बाद इनके देखने से आज तो पूरा लाभ मिल रहा है, लेकिन उस दिन जो परेशानी हुई कि पूरा 2 दीवार मुझे तोड़ना पड़ा, लेकिन उसका मज़ा आज मिल रहा है और ये समझ में आ रहा है तब जब हम वास्तु को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाए। तो बड़ा प्रभावित करता है और इसको नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है अगर सुखमय जीवन चाहते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बस माता एक बीमा। में अंत एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि वास्तु को लेके डरे नहीं, वास्तु आपका मित्र है, उसके साथ दोस्ती करें, उसको समझें। जैसे किसी एक व्यक्ति को हम जितना ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, हम उसके प्रति उसको हम ज़्यादा उसके नियम को फॉलो करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी दोस्ती रहती है। उसी तरह से वास्तु के साथ भी आप दोस्ती करें, उसके नियम को समझें और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तो वास्तु आपके जीवन के चक्र को, समृद्धि को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। ये कहने का मकसद ये था कि आप रील्स में और वीडियो बहुत देखते हैं जिसमें वास्तु के नाम पे डराया जाता है। तो सर का ये कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको मित्र बनाएं, मित्रवत उस चीज़ों को समझें, उस हिसाब से काम करें और जीवन को सुखमय बनाएं। हाँ, वास्तु जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हमको जीना सिखाता है, बस ये ध्यान रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको